काशी में श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था और काशी की कोर्ट ने बाकायदा अपने आदेश में ये कहा था कि किसी भी कीमत पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो बंद तहखाने हैं उसके ताले खोले जाएं, अगर ताले नहीं खुलते हैं तो ताले तोड़े जाएं और जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जो बनारस के डीएम हैं और जो कमिश्नर हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि किसी भी कीमत पर वीडियोग्राफी रुकेगी नहीं। इस मामले को लेकर देश का विपक्ष और मस्जिद के पक्षकार जिस तरह से विवाद उठा रहे हैं वो एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और इसको लेकर के चिदंबरम ने भी बयान दिया, इसको लेकर के ओवैसी भी बोल रहे हैं और ये सब के सब देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो विपक्ष है ये पूरा देश का विपक्ष और मस्जिद के पक्षकार देश को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक हवाला दे रहे हैं पूजा अधिनियम एक्ट का जो कि 1958 में बना था और उस 1958 के एक्ट में यह लिखा गया था कि जो 1947 में धार्मिक स्थलों की स्थिति है वो वैसी बनी रहेगी, लेकिन उसमें साथ में जो बात अगली बोली गई थी उसको कोई नहीं बता रहा है। पी चिदंबरम हो, ओवैसी हो, कांग्रेसी हो, ये सब के सब देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए ये बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि जो पूजा अधिनियम एक्ट है उसमें तो कहा गया है मंदिरों से छेड़छाड़ ना की जाए, तो पुरानी चीजों से छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। इन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो पूजा अधिनियम एक्ट है 1958 का, उसकी धारा 4, उसकी उपधारा 3 यानी एक्ट की धारा 4 का उपधारा 3 में यह स्पष्ट लिखा है कि जो इमारतें पुरातन कहलाई जाएंगी यानी 100 साल से पुरानी हैं उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। वो दो शब्द इस्तेमाल किए गए, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल। वो अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत उनको छूट है। सवाल यह है कि 100 साल पुरानी बिल्डिंगों पर यह लागू नहीं होता, यानी वो पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए उस संरक्षण के तहत आती है। इसके तहत आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कई ऐसी इमारतें हैं जिसको ये माना गया कि वो 100 साल से पुरानी है, चाहे वो मुगलों के समय की थी, चाहे वो अंग्रेजों के समय की थी। पुरातत्व विभाग को बाकायदा उसकी जिम्मेदारी दी गई है और उसके ऊपर मोटा एक फंड खर्च होता है कि उनका संरक्षण किया जाए। उसके रख रखाव में काफी पैसा खर्च किया जाता है कि यह पुरातत्व संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि जो राम जन्मभूमि का फैसला आया था वो भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि जो पूजा अधिनियम है 1958 का उसमें बाकायदा ये जिक्र है कि जो पुरातन हमारी इमारतें हैं 100 साल से पुरानी है उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यानी जो कानून ये कह रहा है 1958 का कि देश की आजादी के बाद 1947 में अगस्त को जो स्थिति थी वैसी धार्मिक स्थलों की स्थिति बनी रहेगी, यानी उस पर कोई विवाद छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ओवैसी ये गृह मंत्री रह चुके पी चिदंबरम या चाहे फिर वो बाकी के नेता, ये जो कह रहे हैं कि उस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, इन सबको ये समझना होगा। पूरा उस कानून को पढ़िए कि पूजा अधिनियम एक्ट क्या है 1958, तो समझ में आएगा। और वो समझ में आएगा कि वो जो धारा 4 की उपधारा 3 है उसमें जब लिखा गया है कि 100 साल से पुरानी इमारत पर यह लागू नहीं होता और जो प्राचीन स्मारक है, पुरातात्विक स्थल है, उस पर यह लागू नहीं होता। और इसीलिए लागू नहीं हुआ था राम जन्मभूमि पर, अयोध्या पर, क्योंकि वो भी 100 साल से पुरानी इमारत का किस्सा था। इसी तरह जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, ये भी 100 साल से अधिक पुरानी है, इसलिए वो एक्ट इस पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जरूरत पड़ने पर इस बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इस बिल्डिंग को ऊपर से बनाया जा सकता है। इसी तरह जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां भी
वहां भी ये एक्ट लागू, इस एक्ट के तहत छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि वो भी 100 साल से पुरानी है। जो एक्ट ये कह रहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, तो वहां भी हो सकती है। और इस तरह से देश के अंदर 100 साल पुरानी जो भी इमारतें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की छूट ये अधिनियम देता है, पूजा स्थल अधिनियम दे रहा है। उसी की उपधारा दे रही है कि यदि इमारत पूजा स्थल 100 साल पुराना है तो उसमें देखा जाएगा कि सत्य क्या है, और सत्य यह है जो अब कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, जिसको लेकर के ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी हुई। आज पहले दिन 40% उसकी वीडियोग्राफी हो चुकी, और वीडियोग्राफी में जो चीजें सामने आई है वो हालांकि न्यायालय के सामने रखी जाएगी। गुप्त रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, कोर्ट ही उस पर फैसला देगी। लेकिन आपको बता दूं, उसी को लेकर के विश्व वैदिक संघ और उसके जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उन्होंने बोला है कि इस मामले में जो वीडियोग्राफी हुई है हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा उसमें हमें सबूत मिले हैं, और वो सबूत पॉजिटिव है। यानी एक इशारा उन्होंने दिया है, जो ये विश्व वैदिक संघ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिरेन, उन्होंने बताया है कि इसमें जो सबूत मिले हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि ये कभी मंदिर हुआ करता था। लोग कह रहे हैं कि दीवारों पर उकरे हुए कमल के पुष्प, कमल का फूल का निशान ये बताता है, ये स्वास्तिक बना हुआ ये बताता है कि ये मंदिर था। दूसरी बात, ये जो तहखाने हैं अभी वो खुलने बाकी रह गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 17 तारीख को इसका फैसला आएगा। इसके बाद ये पता चलेगा कि वाकई में हकीकत क्या थी। इसी तरह अभी आपको बताएं, कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी है, वहां भी हमें दिख रहा है कि एक दीवार कॉमन है मंदिर और मस्जिद के बीच की। तो जो पुरातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं और जानने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं, पुराने चित्र अभी तो ज्ञानवापी के सामने आए हैं, कृष्ण जन्मभूमि के भी सबूत हैं, वो बता रहे हैं कि ये पहले मंदिर ही था, बाद में आक्रमणकारी आए, उन्होंने मंदिर का एक हिस्सा तोड़ा और उसी में मस्जिद बना दी। अब देखिए सब जगह तहखाने निकल रहे हैं, तो वहां भी तहखाना है, और वो जो कमरे हैं उनके ताले खोले जाएं तो पता चलेगा कि वाकई में वहां भी एक मंदिर था। तो सबूत जब सामने आएंगे, न्यायपालिका के सामने जाएंगे, तो वो जो पूजा अधिनियम एक्ट है हमारा, वो जो कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसी एक्ट में धारा 4 की उपधारा 3 ये छूट देती है कि यदि वो 100 साल से पुरानी इमारत है तब उस पे ये नियम लागू नहीं होता। और इसी के तहत आपको बता दूं, जो ये वैदिक संघ वाले लोग हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, वो इसी को आधार बनाकर धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की बात उठा रहा है। और ये कानून हमें समझना पड़ेगा। हालांकि इसमें देश के जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने भी बाकायदा इसको तथ्य को रखा है। इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस दिलाया है, PIL डाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार से ये कहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो 100 साल से पुराने हैं, उनके साथ तोड़ताड़ की गई, छेड़छाड़ की गई, उनको पुराना अपना पुरातन जो उनका स्वरूप था उसमें लाने के लिए आप इस कानून के बारे में क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो केंद्र ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो बकौल अश्वनी उपाध्याय वो ये कह रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है सरकार इस कानून के पक्ष में है। और जो हमने आवाज उठाई है कि जितने भी मंदिर तोड़ करके बनाए गए थे, आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़े थे, उनको वापस उनके वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। तो एक के बाद एक अब और मंदिरों के बारे में भी इस तरह की चर्चा चलेगी। निश्चित रूप से ये लाल किले को लेकर भी चर्चा चलने वाली है, ये जामा मस्जिद को लेकर भी चर्चा उठ रही है। सवाल ये है कि जितने भी अगर कहीं शंका आती है किसी के मन में, उसके समाधान के लिए क्यों नहीं सर्वेक्षण कराया जाता, सर्वे का विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई मान लीजिए कोई भी किसी के मन में डाउट आता है, कोई किसी को कहे, मेरे ही घर में आके कोई कहे भाई मेरे पड़ोस में चोरी हो गई है, मुझे डाउट है कि आपके घर में मेरा चोरी का सामान है,
अब यदि मेरे घर में है नहीं और मैं चोर नहीं हूं तो मैं तो पुलिस को कहूंगा करो तलाशी, करो वीडियोग्राफी, जो खोजना है खोजो। यदि मैं चोर नहीं हूं तो डंके की चोट पर क्यों नहीं कहता करो जांच। लेकिन जो चोर है, तो एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होगा ना वो पूरी ताकत लगाएगा, मैं तो ईमानदार हूं, मैं घर में पुलिस घुसने नहीं दूंगा, मैं वीडियोग्राफी होने नहीं दूंगा। कैसे मेरे घर में घुसोगे? भैया विरोध क्यों कर रहा है? यदि तूने चोरी नहीं करी तो विरोध क्यों? सवाल मेरा यह है, जो लोग विरोध में खड़े हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं? यदि उनको लगता है कि उनका धार्मिक स्थल उनके हिसाब से उन्होंने बनाया है, उन्हीं की जमीन पर है, और ये जो हिंदू लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कभी मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो ज्ञान वापी हो, फिर चाहे वो कहीं भी हो, तो आप धड़ल्ले से कहिए करो सर्वे, करो जांच, और दूध का दूध पानी का पानी करो। जिसकी चीज है वो ले लो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, झगड़े की बात ही नहीं है। ना विरोध करना, ना नारेबाजी करनी, ना माहौल खराब करना। लेकिन कुछ लोग इस देश में माहौल को खराब करके और सरकार को ये कहकर बदनाम कर रहे हैं कि ये जो सरकार आई हुई है, मोदी सरकार केंद्र में, ये अब मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, मुसलमानों को दबा रही है, डरे हुए हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में मुट्ठी भर लोग, ये ओवैसी जैसे लोग गिनती के हैं जो ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। जबकि इस देश में 25 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और कोई डरा हुआ नहीं है। पूरी आजादी से उनको अपना हक है जो वो कर रहे हैं, और सबका साथ लेकर के सरकार चल रही है। भटकाने वाले और भड़काने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं। भारत के अंदर भी इस तरह से कुछ लोग ये आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिसका हर कदम पर विरोध होना चाहिए। वंदे मातरम।